दुनिया की हर एक चीज अपने साथ एक परछाई लेकर घूमती है, एक अतीत लेकर घूमती है, एक टाइम जोन उसके इर्द गिर्द होता है। कोई भी चीज, इंसानों में ये चीज हमें बखूबी दिखती है। एक व्यक्ति, उसके साथ साथ उसका भविष्य भी है, उसके साथ साथ उसका अतीत भी है। आप किसी पेड़ को देखोगे, उस पेड़ का भी एक टाइम जोन है। एक टाइम में वो बड़ा हुआ, और यदि उसमें अभी फूल नहीं खिले हैं, फल नहीं लगे हैं, तो उसमें फल लगेंगे। एक टाइम जोन रहता है, एक समय रहता है, यानी कि समय की निर्भरता, टाइम की निर्भरता। तो जब हम किसी भी चीज को देखते हैं ना, किसी भी चीज को जब हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी जो परछाई होती है, हमारा जो अतीत होता है, वो जिस चीज को देख रहा है उस अतीत को भी देख रहा होता है। मतलब मेरा अतीत देख रहा होता है सामने वाली चीज की अतीत को, यानी अतीत अतीत को देख रहा है। और जो सच है, जो प्रेजेंट है, जो यंग है, मतलब जिसको हम कह सकते हैं जो बिल्कुल नया है, वो कभी एक दूसरे को टच कर ही नहीं पाता। हम सभी लोग बस अतीत में रहना पसंद करते हैं। इसका रीजन है, मैं बताता हूं आपको इसका क्या रीजन है। खासकर इंसानों की अगर हम बात करें, इंसानों में जो सबसे जो उसको टॉर्चर से गुजरना पड़ता है, वो है उसका विचार, उसका थॉट। बिना विचार के इंसान हो भी नहीं सकता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो सब कुछ विचारों से ही करे। विचारों से करने का मतलब है कि एक रोबोट बन जाना, मैकेनिकल हो जाना। विचार उसको एक सिक्योरिटी देता है, उसको एक एक तसल्ली, एक मनोवैज्ञानिक सपोर्ट देता है, क्योंकि बिना विचारों के वो खाली हो जाएगा, एम्प्टी हो जाएगा, और उसको इस चीज से बहुत डर लगता है, एम्प्टीनेस से, खालीपन से। तो क्योंकि वो खालीपन जो है उसके लिए ज्यादा खतरनाक है विचारों से घिरे रहने से, तो विचारों से घिरे रहना वो ज्यादा पसंद करता है, और वो ओवर थिंक करता रहता है उसमें, और उसमें ब्रेन में भी वियर एंड टीयर सारी चीजें होती रहती है। उस डिस्टॉर्टेड मेंटेलिटी से वो बाहर की चीजों को भी देखता है, और फिर वो अतीत ही जो है वो सक्रिय है। अतीत ही जो है वो चीजों को बदलने की कोशिश करता है, इंप्रूव करने की कोशिश करता है, लेकिन वो रहता अतीत ही है। वर्तमान समय से परे है। वर्तमान को हम कह सकते हैं इट्स टाइमलेस, यानी कि जब हम अतीत से परे देखते हैं किसी भी चीज को, अपनी परछाई से परे देखते हैं, हमारी जो छाया है अतीत की, तो फिर हम में और बाकी दुनिया में कोई विभाजन रहता ही नहीं है, कोई द्वंद या कोई डुअलिटी रहती ही नहीं, कोई परछाई नहीं रहती, कोई टाइम जोन नहीं रहता। और क्योंकि हम सभी टाइम के से बने हैं, टाइम ने हमें बनाया है, तो जब टाइम जोन नहीं रहता ना, तो फिर ना ही कुछ बना हुआ है, और ना ही कुछ हम कह सकते हैं अनफॉर्म है। ना ही कुछ फॉर्म है, ना ही अनफॉर्म है, ना ही इवन फॉर्मलेस है। वो अपना एक सुकून है, वो एक अपनी शांति है। उसको खोलना जरूरी नहीं है, उसको व्यक्त करना भी जरूरी नहीं है, उसको सामने लाना भी जरूरी नहीं है, उसको उसका प्रदर्शन करना भी जरूरी नहीं है। वो अपने आप में ही, मतलब अपने आप में ही रहे। और मैं भी नहीं चाह रहा कि मैं उस चीज को बयां करूं, क्योंकि जब मैं उसको बयां करूंगा तो मैं उसको बयां नहीं करूंगा, उसके अतीत को बयां करूंगा। सो दिस इज, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि जिसको हम ना कह पा रहे हैं, ना बोल पा रहे हैं, ना टच कर पा रहे हैं, ना महसूस कर पा रहे हैं, क्योंकि जहां हमने उसको टच कराया, महसूस करा, हम उसको करप्ट करना स्टार्ट कर देंगे।
जैसे ही हम उसके संपर्क में आए। यस, वो हमारे संपर्क में आ सकता है। मैं बच रहा हूं नाम देने से उसको, लेकिन जो वहां पर आ रहा है, सत्य कह सकते हैं इसको हम, भगवान कह सकते हैं, अनंत कह सकते हैं, जो भी है। और मैं भी किसी को कहीं नहीं पहुंचा सकता, सत्य तक मैं कभी नहीं पहुंचा सकता। मैं बस एक अवेयरनेस क्रिएट कर रहा हूं, और जो भी मैं कर रहा हूं आउट ऑफ फ्रीडम कर रहा हूं। दिस इज जस्ट माई फ्रीडम। मैं वीडियोस बना रहा हूँ, किसी को मेरी एक वीडियो से फायदा हो जाता है, कई सारे लोग कई वीडियोस देखते हैं, कई सारे लोगों को फायदा भी हो जाता है, सब कुछ हो रहा है, फिर भी देखते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप बंधन में देख रहे हो तो दिक्कत है। अगर आप बंधन में देख रहे हो, अगर आपको मेरी वीडियो देखने से कुछ नहीं मिल रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो स्टॉप राइट नाउ। नेवर फॉलो मी। फॉलो तो करना ही नहीं है किसी को भी। इफ यू वांट टू टेक माय हेल्प, हेल्प लेनी है मेरी, तो मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मैं अपना दे रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी दे रहा हूँ। वहां पर जाकर मैंने मेरी जो सेवाएं हैं उस पर व्हाट्सअप करो, क्रैश कोर्स है, बात भी कर सकते हो, सारी चीजें हैं। तो अगर आपके स्पिरिचुअल थ्रस्ट है, आपके अंदर थर्स्ट है, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।